जेल यात्रा का योग ख़त्म होते मैंने देखा। परेशानियां आई लेकिन जेल यात्रा नहीं हुई। अष्टम घर, अष्टमेश 12वें घर में, ऊपर से शनि। ऐसे व्यक्ति को मेरे पास आए वो कुंडली लेके। अच्छा ये रहा कि वो उस समय आए जब उनके जीवन में एक और घटना घटी। वो अपनी समस्या लेकर आए कि हमें जेल जाना है, 2-3 मुकदमे हो गए और मैं बुरी तरह परेशान हूँ। तो मैंने उनकी कुंडली का विचार किया कि भाई अष्टमेश 12वें घर में है, अष्टमेश शनि है, और भी चीज़ें देखी। तो हमने कहा भाई जेल में और कोर्ट कचहरी के अलावा आपके जो शरीर का है, डॉक्टरों पर व्यय, इस तरह का ये सब तो है ही कुंडली में। और इस समय शनि की महादशा में शनि की अंतर्दशा है, अष्टमेश की दशा है, तो ये सब समस्याएं आई, जेल तो जाना है। बातों बातों में उन्होंने हमसे बताया कि अभी 10 दिन पहले एक व्यक्ति को मैंने 25,000 रुपये दिए और वो मुझे धोखा दे गया, पैसे वो मर गए। इसी प्रकार इस भाग दौड़ में जेल जाने से बचने के लिए मैंने 2-3 वकीलों को सलाह ली, पैसे दिए, दरोगा को दिए, वगैरह वगैरह। देखिए मैं कभी भी किसी का नाम कभी नहीं खोलता हूँ, ये मेरा नियम रहा है। केवल उसमें छुपे हुए मर्म को बता देता हूँ। तो वो पैसे भी मेरे काफ़ी जगह गलत गए और एक जगह बात हो गई थी कि चार्जशीट में नाम निकल जाएगा और उनको हम रुपए दे आए 25,000, वो भी चले गए। और एक व्यक्ति को और 25,000 दिए बिजनेस पर्पस से, वगैरह वगैरह उन्होंने सब बताया। तो मैंने उन्हें कबीर का एक दोहा बताया और अपने द्वारा कुछ देर पहले कही हुई बात को मैं पलट गया। कबीर ने एक जगह कहा है कि धोखा खा लेना लेकिन किसी को धोखा मत देना, वो सब समय आने पर आपको मिलता है। अब ज्योतिष में इसका क्या लॉजिक है? ज्योतिष में जब आप किसी को धोखा देते हैं तो आप अपने अष्टम घर को खराब कर लेते हैं। और कोई व्यक्ति अगर आपको धोखा देता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल लापरवाह हो जाएं और भोले वाले बन जाएं और जो कोई आए आपको चोंच मार के चला जाए, मेरा कहने का आशय ये नहीं। लेकिन दुनियादारी में सब समझदारी रखते हुए पता चला कोई आपको धोखा दे गया, तो वो जो व्यक्ति धोखा दे गया तो वो आपके अष्टम घर की खराबी को दूर कर गया। तो जब उन्होंने बातों बातों में ये बताया कि 2-3 फर्जी मामले हैं और मैं 2 महीने से बड़ा दौड़ रहा हूँ, परेशान हूँ, और इसी बीच में उन्होंने बातों बातों में जब ये बताया कि 2 लोगों ने 3 लोगों ने मुझे धोखा दे दिया, तो मैं अपनी ही कही बात से पलट गया। मैंने कहा जेल जाने का योग तो है, मैंने अभी कहा था, लेकिन चूंकि धोखा दे दिया 2-3 लोगों ने, तो आपके अष्टम भाव का अशुभ प्रभाव अब कम हो जाएगा। परेशानी आएगी लेकिन आपको जमानत मिल जाएगी या स्टे मिल जाएगा या कुछ हो जाएगा, आप जेल के अंदर नहीं जाएंगे। 4-5 महीने बाद वो फिर आए हमारे पास। मैं अक्सर कहता हूँ ज्योतिष अनुभव पर आधारित। उन्होंने कहा भैया बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि आज या कल में हम जेल चले जाएंगे, लेकिन काफ़ी भागदौड़ और धन खर्च करने के बाद अंत में परेशानी तो हुई, लेकिन जो आपने आखिरी में एक शब्द कहा था कि अब नहीं जाओगे, वैसे भले चले जाते। क्योंकि अब अष्टम भाव का प्रभाव अशुभ जो था वो कम हो गया। तो वही हुआ, मेरे सारे मामले लगभग निपट गए हैं। अब जेल जाने का खतरा नहीं है, थोड़ा बहुत परथन बचा, वो ठीक हो जाएगा। तो देखिए कभी कभी महापुरुष कबीर जैसे लोग या और भी सिद्ध पुरुष जो कहते हैं, हम लोग उसे हल्के से लेते हैं। उसके पीछे केवल नैतिक शिक्षा नहीं है, केवल समाज का दर्शन नहीं है, ज्योतिष का भी दर्शन है। जीवन में जो उथल पुथल आती है उससे आप अनुभव लें, सीखें और महसूस करें।